हमारे साथ सौरभ शुक्ला बने हुए हैं। सौरभ लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं सुबह से। अब सौरभ, जैसा प्लान था, जिस तरह से तमाम चीजें इसमें इसकी योजना बनी थी, उसी हिसाब से नजर आ रहा है कि अभी सब कुछ हुआ है और सब ठीक रहा। सौरभ, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल लग रहा है, लेकिन देखिए बिल्कुल बिल्कुल नगमा, आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। बिल्कुल अभी ऐसा लगता है कि जैसा प्लान किया गया था सब कुछ वैसे ही हुआ है। हम थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। जो मलबा गिरा है वो सुपरटेक एमराल्ड की तरफ कम है, एटीएस विलेज की तरफ थोड़ा ज्यादा लगा है ऐसा लगता है। तो आप देखेंगे जो मलबा नजर आ रहा है वो एटीएस विलेज टावर्स हैं, उनकी तरफ देखिए ज्यादा आपको नजर आएगा। जो सुपरटेक एमराल्ड हैं सारे टावर्स तो बिल्कुल सामने सटीक खड़े हुए हैं, जैसे कवर किया गया था सारे कवर्ड हैं। धूल का गुबार भी आपको नजर आ रहा होगा, पीछे गया है, धूल का गुबार भी कम होता गया। देखिए डस्ट सेटल हो रही है। अब यमुना एक्सप्रेसवे पे क्लैरिटी बेटर हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे नजर आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 5 या 10 मिनट बाद 2:45 का वक्त रखा गया था, वो ट्रैफिक खोल दिया जाएगा, तो वो कर दिया जाएगा। लेकिन अभी देखिए जो मलबा है ना वो सुपरटेक जो एटीएस विलेज है उसकी तरफ गिरा है, तो देखना होगा कि कोई डैमेज तो नहीं हुआ उस बिल्डिंग को, ऐसा अभी कह नहीं सकते हैं, शुरुआती है। देखिए ज्यादा जान का नुकसान होने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों ही टावर्स में एटीएस विलेज सोसाइटी है, सुपरटेक एमराल्ड थे, लोगों को सुबह निकाल लिया गया था। वहां पर सिर्फ 6 लोग मौजूद थे ब्लास्ट के वक्त, 2 एडिफिस के इंजीनियर्स, 2 जेट इंजीनियरिंग के लोग और एक नोएडा पुलिस के डीसीपी राजेश एस, और उनके साथ में सौरभ कि अभी कोई खबर है सब। मुकेश भी है हमारे साथ। मुकेश, जो ताजा अपडेट्स आप देना चाहते हैं वो दीजिए। एक छोटा सा गुबार जो है वो फैला हुआ है, हालांकि ये धूल बहुत दूर तक नहीं गई है, लेकिन आसपास के जो सोसाइटीज हैं वहां पर अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास की सोसाइटी भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो सबसे बड़ी चिंता यही थी कि धूल का गुबार उठेगा जो आसपास की सोसाइटी में जाएगा। हालांकि जो मलबा गिरा है 80,000 टन, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है ये देखना होगा। लेकिन आप देखें कि आसपास का जो इलाका है वो पॉल्यूटेड हो गया है, धूल का गुबार किस तरह से उड़ रहा है। और ये देखिए कि किस तरह से नोएडा अथॉरिटी और जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी तरफ से वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। तो ये धूल उड़ती जा रही है और अभी इसको 15 से 20 मिनट लगेगा धूल को नीचे बैठने में। धूल को रोकने के लिए फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। अभी यह भी देखना होगा कि इस ट्विन टावर के गिरने से आसपास जो मलबा है वो कहां तक फैला है। यह भी देखना होगा कि आसपास के घरों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो इन ट्विन टावर के आसपास जो 2 सोसाइटी हैं, पार्श्वनाथ सोसाइटी और एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी, दोनों में ही धूल का गुबार जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और उसको देखते हुए धूल को काबू करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। जो दमकल की गाड़ियां हैं उनके जरिए धूल को दबाया जा रहा है और हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा। तो इस तरह से दोनों ही ट्विन टावर जो 103 मीटर ऊंचे थे ये अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े ये दोनों टावर गिरा दिए गए हैं और पूरा जो मलबा है टावरों का वो नीचे आ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये दोनों टावर गिरने के बाद आसपास की सोसाइटी में कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, कहीं दर्रे तो नहीं आए हैं, कहीं कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहली प्रायोरिटी है वो धूल के गुबार को कम करने की है, जिसको कम करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर मैं खड़ा हूं हवा का रुख उस तरफ है, इसीलिए जो धूल है वो पीछे की ओर जा रही है, टावरों के पीछे की तरफ जा रही है। यहाँ पर अभी धूल नहीं है, लेकिन ये ट्विन टावर अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं और यहाँ से लगातार जो स्प्रिंकलर सेट हैं उनके जरिए धूल को दबाया जा रहा है। नोएडा से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो एक धमाका हुआ और कुछ सेकंड्स के अंदर में ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल ये बिल्डिंग जो है वो गिर गई है। ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो गया है और इस वक्त अब नोएडा में चारों तरफ सिर्फ धूल का गुबार है। कह रहे हैं कि बिल्कुल वो मशरूम ऑफ डस्ट जो है वो नजर आ रहा है और इसके लिए स्प्रिंकलर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा ताकि ये जो
धूल है वो सेटल हो सके। तो एक धमाके के बाद में जो डायनामाइट लगा के ये धमाका हुआ, उससे दोनों बिल्डिंग एक साथ जो है वो गिरी है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये तस्वीर, ये वीडियो हम देख रहे हैं बार बार जिस वक्त ये धमाका किया गया और बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गई है इमारत, और इसकी जो पूरी इसके पीछे जो तकनीक रही वो आप हमें लगातार बता रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाहेंगे बताएं कि उस वक्त वहां पर क्या नजारा था, किस तरह इन दोनों बिल्डिंग्स को एक साथ गिराया गया। सबसे ज्यादा डर यही था कि कहीं आसपास मलबा बहुत नहीं फैले, और कोशिश ये थी कि सीधे गिरे ये इमारत ताकि नुकसान आसपास में नहीं रहे। तो उस लिहाज से ये बिल्कुल कामयाब रहा है धमाका। बिल्कुल उस लिहाज से ऐसा लगता है कि कामयाब रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा था कि सुपरटेक एमराल्ड की जो बिल्डिंग है, जो टावर्स है, रिहायशी टावर हैं, वो नज़दीक ज़्यादा थे, 9 से 10 मीटर का डिफरेंस था। लेकिन जो मलबा है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ATS विलेज की तरफ गया है। आप देखेंगे कि सुपरटेक से ज़्यादा जो मलबा है, सुपरटेक एमराल्ड ज़्यादा मलबा है, वो आपको ATS की तरफ नजर आएगा। हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं जूम करके। तो ATS विलेज में आगे क्योंकि दूरी थी अच्छी खासी, 15 मीटर से ज़्यादा दूरी थी, तो उम्मीद है कि जो टावर्स तो हमें सीधे साफ नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि बिल्डिंग्स को कोई नुकसान हुआ है इतनी दूर से देखने में। और आप देखेंगे लगभग थोड़ा वक्त हो गया डेमोलिशन हुए, तो धूल भी सेटल हो रही है। तो वो धूल भी सेटल हो रही है, आपको नज़र आएगा। अभी एक्सप्रेसवे बंद ही है, थोड़ा धूल और सेटल होगी, उसके बाद एक्सप्रेसवे खोला जाएगा। अगर आप दूर से दिखाएं, आपको धूल काफी सेटल हो गई है, धूल पीछे की तरफ जा रही है। अगर आप नोएडा से आते हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ, तो ये धूल ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रही है, आगे की तरफ नहीं आ रही है। विंड डायरेक्शन बिल्कुल कम है। और जब जिस वक्त धमाका हुआ नगमा, उस वक्त हमने अपने दर्शकों को बताया कि जो हवा बिल्कुल लगभग स्थिर की तरह थी, हवा की जो गति थी बिल्कुल कम थी। देखिए, हम लगभग 850 मीटर दूर खड़े हैं, फिर भी यहाँ भी हम लोगों को थोड़ा स्मोक जो है वो फील हो रहा है सांस लेने में। तो जाहिर सी बात है, 80,000 टन मलबा नीचे गिरा है, तो इतना असर उम्मीद की थी। और सबको ये एडवाइजरी दी हुई है कि तमाम लोग जो नज़दीक रहते हैं 500 मीटर की विसिनिटी में, वो मास्क लगा लें। अगर घरों में भी हैं तो मास्क लगा लें ताकि उनके फेफड़ों में कोई तकलीफ ना आए। अब देखिए, अगले 10 मिनट बाद एडिफाइस और जेट इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स हैं, वो अंदर जाएंगे, देखेंगे कि जैसा प्लान किया था वैसा सब कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो फिलहाल उसके बाद 1 घंटे बाद 4 बजे के करीब जो है, जो नोएडा अथॉरिटी ऑफिशियल्स और RWA के मेंबर्स जो हैं ATS विलेज और सुपरटेक एमराल्ड की, उनकी एक टीम है, टास्क फोर्स है, जो अंदर जाएगी सुपरटेक एमराल्ड और ATS विलेज जाकर देखेगी कि क्या वहां पर रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है, क्या कुछ टूटा है, क्या जो कुछ कमजोर हुआ है। क्योंकि जब सर्वे कराया था CBRI ने, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, तो उसमें सुपरटेक एमराल्ड के 73 पिलर्स ऐसे थे जो लग रहा था कि इस कंपन के बाद थोड़ा सा कमजोर हो सकते हैं। तो उन पिलर्स को स्ट्रेंथन किया गया था, उन पिलर्स को ताकतवर बनाया गया था, सीमेंटेड करके उनको मजबूत किया गया ताकि जो वाइब्रेशन हो उसका असर ना हो। तो वाइब्रेशन 0.9 रिक्टर स्केल पर हुई है मैक्सिमम। तो ऐसा लगता नहीं कि उसका कोई असर हुआ है। हम लोगों को हल्का सा फील हुआ, आवाज फील हुई, लेकिन जो मलबा था, जो सबसे ऊपर अगर कह लें तो 36वें माले की बात करें, तो वो उसका ऊपर का मलबा ATS विलेज की तरफ थोड़ा सा गया है। देखना होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। देखिए, वाटरफॉल टेक्निक के बारे में आप बात कर रही थी नगमा, तो वाटरफॉल टेक्निक होती है कि जो सबसे पहला जो ब्लास्ट हुआ होगा, कि एक ब्लास्ट इकट्ठे नहीं हुआ, 9 सेकंड का ब्लास्ट है, एक एक करके ऐसे करके हुआ। सबसे पहला ब्लास्ट फर्स्ट फ्लोर पे हुआ ताकि जो फर्स्ट फ्लोर का मलबा है वो नीचे आए, ग्राउंड फ्लोर का मलबा नीचे बेसमेंट में, और इस तरीके से मलबा एक के बाद नीचे आता जाए ताकि मलबा इधर उधर ना आए। देखिए, जो जेट है उसने जैसा भी बता भी रहे थे हम लोग, 110 मीटर बैंक ऑफ लेबनान है केप टाउन में, उसका डेमोलिशन किया था, तो मलबा 3 मीटर के आगे नहीं गया था। तो यहाँ तो रिहायशी इमारत है, वो 9 से 10 मीटर के दूरी पर है। देखने में दूर से फिर से हम जूम करके दिखाएंगे, धूल हल्की हल्की सेटल होने लग गई है, हमें विजिबिलिटी बेटर लग रही है। हमें अभी सारी जो है ATS विलेज और सुपरटेक एमराल्ड साफ सुथरी नजर आ रही है। कपड़ा लगा हुआ है, जो ये कपड़ा भी नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल क्लॉथ है, इसके अंदर धूल नहीं जाती है, ये कवर किया था। इसके अलावा वो सारी जो बिल्डिंग्स हैं हमें साफ नजर आ रही है, लेकिन मलबा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ATS विलेज की तरफ ज्यादा गया है। हम जूम करके थोड़ी सी कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को दिखाने की, मलबा थोड़ा सा ATS विलेज की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है हम लोगों को। वो समझ में आएगा जब 4 बजे
के बाद, इंस्पेक्शन के बाद वहां पर जब इंजीनियर्स जाएंगे अपडेट दी जाएगी। और इस वक्त अभी अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी वहां पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ जेट एडिफाइस के जो इंजीनियर्स हैं वही अंदर जाएंगे। सिर्फ 6 लोग मौजूद थे जिस वक्त धमाका हुआ। जो बटन दबाया गया डायनामो से वो 100 मीटर की दूरी से दबाया गया। उस वक्त विंड स्पीड बहुत ना के बराबर थी। और हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं नगमा कि जो एक्सप्रेस वे है वो शायद खोल दिया गया, हमें यहाँ से गाड़ियां नजर आ रही हैं, तो एक्सप्रेस वे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। धूल सेटल हो गई है और ये ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। तो लगभग आधे घंटे के करीब एक्सप्रेस वे बंद रहा है। हमारे सहयोगी अशोक महाले जूम करके दिखा सकते हैं। एक्सप्रेस वे को खोल दिया गया है, यहाँ से हमें गाड़ियां आती जाती नजर आ रही हैं। तो ये एक जो टास्क था कि ट्रैफिक ज़्यादा देर तक ना रोकें एक्सप्रेस वे का, क्योंकि लोग नोएडा से, ग्रेटर नोएडा, मथुरा, आगरा जाते हैं और वहाँ से बहुत ट्रैफिक आता है, तो उसमें आधे घंटे ही रोका गया और ये ट्रैफिक चालू कर दिया गया। इसके अलावा इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, अगले 6 मिनट बाद एडिफाइस और जेट के इंजीनियर्स हैं वो अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या इमारत है जो एटीएस है, विलेज है और सुपरटेक एमरल्ड है, क्या इमारत को कोई नुकसान हुआ है, क्या सब कुछ ठीक रहा। क्योंकि ये लग रहा था कि कांच टूटेंगे, खिड़कियों के कांच टूटेंगे ब्लास्ट से, वो कांच क्या सही सलामत हैं। और देखिए जो आपको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो 5 टावर हैं वो ज़्यादा नज़दीक थे। जो आखिरी टावर है उसे एस्टर 2 टावर है वो सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट का, वो सबको नज़दीक बिल्कुल नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है। जो एटीएस विलेज है वो भी हमें लग रहा है कि बिल्कुल सारी बिल्डिंग्स सही हैं। अंदर क्या धमाके से मलबा गया है, डेब्री गई है, वो अंदर जाने के बाद पता चलेगा।